नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। दरअसल कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी होती है कि वो हर बात में मजहब का एंगल ढूंढ ही लेते हैं। और अब ऐसे ही लोगों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संदेश दिया है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का विरोध करने वाले लोगों की सोच की तुलना सीएम योगी ने जिन्ना की मानसिकता से की है। जी हां, जिन्ना की मानसिकता से। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि आखिर वंदे मातरम को लेकर क्या थी मोहम्मद अली जिन्ना की सोच। आज आपको मालूम पड़ेगा कि जिन्ना ने 1937 में वंदे मातरम के विरोध में जो बोला था, क्या आज के कुछ नेता वही जिन्ना वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आज हम इस सवाल का जवाब देंगे कि आखिर 88 साल बाद जिन्ना के शब्दों, सोच और मानसिकता को दोहराकर हमारे नेता अपना कौन सा उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसलिए आज हम आपको इस जिन्ना वाली सोच का पूरा सच बताएंगे और आजादी के पहले के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में पल रही इस जिन्ना वाली मेंटालिटी का डीएनए बताएंगे। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एकता यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि प्रदेश में हर विद्यालय, हर शैक्षणिक संस्थान में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कराएंगे, ताकि हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागृत हो सके। सीएम योगी ने सपा सांसद समेत वंदे मातरम का विरोध करने वालों पर भी माफ कीजिएगा, जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिन्ना को सम्मान देने के लिए होने वाले कार्यक्रम में तो शामिल होते हैं, लेकिन सरदार पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। सीएम योगी ने कहा कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले तत्वों की पहचान करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के विरोध का कोई औचित्य नहीं है और वंदे मातरम का इस प्रकार का विरोध भारत के विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण कारण बना था। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत में फिर कभी कोई नया जिन्ना ना उभरे और विभाजनकारी इरादे को जड़ जमाने से पहले ही हमें दफना देना होगा। आप भी सुनिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे जिन्ना वाली मानसिकता पर प्रहार का क्या है पूरा सच। कि जो लोग भारत के अंदर हैं, ये सभी भारत के प्रति निष्ठावान होकर के भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जब अखिल भारतीय स्तर पर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजन प्रारंभ हुए, तो फिर वही स्वर फूटना प्रारंभ हो गया। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने फिर से विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ये वही लोग हैं जो लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के किसी कार्यक्रम में शर्मनाक तरीके से शामिल होते हैं। आज हमारा दायित्व बनता है हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा ना होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। इसके लिए भारत के हर नागरिक को खड़ा होना होगा। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जिया उर रहमान बर्क के बयान के बाद आया है। वंदे मातरम के विरोध के मामले में जिया उर रहमान बर्क भी अपने दादा शफीकुर रहमान बर्क की राह पर ही चल रहे हैं। बर्क की दलील है कि वंदे मातरम के शब्द हमारे मजहब के खिलाफ हैं, इसलिए हम इसे नहीं गाएंगे।
आजमी साहब ने कहा है अच्छी बात है, लेकिन मेरे दादा मोहतरम भट्ट साहब ने हमेशा से मुखालफत की है और कभी उसको नहीं गाया और न ही मैं गाता हूँ। रही बात जनगण मनगण, हमारे देश का राष्ट्रगान है, हम सम्मान भी करते हैं और हम खड़े होकर के हम दिल से गाते भी हैं, लेकिन वो राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है और उसके लिए हमें कोई बाध्य, कोई हमें नहीं कर सकता, कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता कि हम उसको गाएं। वो हमारे उसकी कारण ये है कि उसमें मजहब के प्रति ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि हमारे मजहब के खिलाफ है, क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए हम किसी दूसरी जगह को सजदा नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि किस तरह से जियाउर रहमान बर्क ने अपने दादा जान मरहूम शफीकुर रहमान बर्क की तरह ही वंदे मातरम का विरोध किया। इनके अलावा भी यूपी में कई समाजवादी पार्टी के नेता वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं और उनकी इस वंदे मातरम विरोधी मानसिकता की तुलना सीएम योगी ने जिन्ना की मानसिकता से की है। इसलिए अब हम आपको ये पूरा सच बताने जा रहे हैं कि आखिर जिन्ना किन शब्दों में वंदे मातरम का विरोध करते थे। क्या तब जिन्ना की वही भाषा होती थी जो आज के वंदे मातरम विरोधी नेताओं की है? क्या हमारे देश के कुछ नेता क्या सही में वंदे मातरम के विरोध में जिन्ना जैसे शब्द बोल रहे हैं? तो आइए हम आपको जिन्ना का एक इंटरव्यू का एक छोटा सा अंश सुनाते हैं, जिसमें जिन्ना ने वंदे मातरम का विरोध करने की वजह बताई थी। जिन्ना ने यह इंटरव्यू 1938 में द टाइम्स ऑफ लाहौर को दिया था और जिन्ना ने इस इंटरव्यू में कहा था कि वंदे मातरम गीत ना केवल मूर्ति पूजा की बात करता है, बल्कि यह मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने वाला भजन है। इसलिए पूरे भारत में मुसलमानों ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। जिन्ना ने आगे कहा कि फिर कांग्रेस वंदे मातरम को हमारे ऊपर फिर से थोप रही है। मुस्लिम बच्चों को स्कूलों में भी इसे गाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ये थे जिन्ना के शब्द वंदे मातरम पर। तो सुना आपने मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम के बारे में किस तरह के विचार व्यक्त किए थे। अब यह फैसला हम आप पर छोड़ते हैं और आप अब यह तय करें कि वंदे मातरम का विरोध करने वाले आज के नेताओं और जिन्ना के इन विचारों में कितनी समानता है या फिर नहीं है। दरअसल जिन्ना 1937 से ही वंदे मातरम का खुलकर विरोध कर रहे थे और इसका नतीजा यह हुआ कि उस समय की कांग्रेस जिन्ना के दबाव में आ गई और उसने वंदे मातरम गीत में ही बदलाव कर दिया। हैरत की बात है कि इससे पहले कांग्रेस को वंदे मातरम से कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। वंदे मातरम कांग्रेस के हर अधिवेशन में गाया जाता था, लेकिन जिन्ना के सामने कांग्रेस क्यों झुक गई और यह पूरा घटनाक्रम क्या था, आइए आपको इसका पूरा सच बताते हैं। तो हुआ यूं था कि 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी कट्टरपंथी और सांप्रदायिक राजनीति को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। जिन्ना ने आश्चर्यजनक तौर पर वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बता डाला। जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस इसे भारत का राष्ट्रगीत बनाना चाहती है। यह ठीक उसी तरह का डर दिखाया गया जिन्ना द्वारा जो आज के कट्टरपंथी नेता आम मुसलमानों को वंदे मातरम के बारे में 2025 में दिखा रहे हैं। खैर, जिन्ना के इस वंदे मातरम विरोधी रुख से कांग्रेस इतना घबरा गई कि उसने हफ्ते भर बाद ही 22 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम की समीक्षा करने की घोषणा कर दी। तब नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और कांग्रेस को अपनी धर्मनिरपेक्षता साबित करनी थी, इसलिए उसने संकेत दे दिए कि कलकत्ता में होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वंदे मातरम में बदलाव किया जा सकता है। और इसी के विरोध में वीर सावरकर समेत कई राष्ट्रवादी नेताओं ने 26 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम दिवस मनाने का ऐलान कर दिया। इस दिन कलकत्ता में कांग्रेस को जगाने के लिए विशाल वंदे मातरम रैली निकाली गई और इस दिन यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि कांग्रेस वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत घोषित करे। लेकिन इसके उलट 29 अक्टूबर 1937 को नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम में बदलाव की घोषणा कर दी। जिन्ना के दबाव और मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए वंदे मातरम के पहले जो 2 छंद थे उनको छोड़कर बाकी सारे छंद हटा दिए गए। इस घोषणा में यह भी कहा गया कि वंदे मातरम के बदले अब कोई दूसरा देशभक्ति का गीत भी गाया जा सकता है। नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के इस फैसले का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया, लेकिन उनकी पुकार अनसुनी रह गई और इस तरह जिन्ना कांग्रेस को दबाने में कामयाब हो गए। इस घटना से जिन्ना और मुस्लिम लीग के हौसले इतने बुलंद हुए कि इसके महज 2.5 साल बाद ही उन्होंने पाकिस्तान नाम से एक अलग देश की मांग रख दी, जो अगले 7 साल में यानी 1947 में पूरी भी हो गई और इस धरती के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का एक नासूर उभर कर सामने आ गया। वंदे मातरम का विरोध करने से
जिन्ना को एक फायदा और भी मिला। उनकी वंदे मातरम विरोधी मुहिम का यूपी के मुसलमानों ने उस वक्त जबरदस्त साथ दिया था, समर्थन किया था। इसके बाद जिन्ना यूपी ही नहीं बल्कि बिहार, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, दिल्ली, बंगाल और असम के मुसलमानों के भी नेता बन गए। क्या आज वंदे मातरम का विरोध करने वाले नेता जिन्ना की तरह ही मुसलमानों का नेता बनने का ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं? खैर, आजादी से ठीक पहले मोहम्मद अली जिन्ना को यूपी के मुसलमानों ने किस तरह से समर्थन दिया था, इसका सबूत मिलता है 1945 और 1946 में हुए सेंट्रल असेंबली और स्टेट असेंबली के चुनावों के नतीजे से। इन चुनावों में यूपी के तबके मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को भरपूर मात्रा में वोट दिए थे। इन चुनावों के नतीजे क्या रहे थे ये तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन चुनावों में मुस्लिम रिजर्व सीट यानी मुस्लिमों के लिए अलग से आरक्षित सीटें होती थी और इन सीटों पर वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को था, यानी मुसलमानों द्वारा मुसलमान उम्मीदवार चुने जाते थे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि यूपी की इन मुस्लिम रिजर्व सीटों पर जिन्ना की मुस्लिम लीग को किस तरह से जबरदस्त कामयाबी मिली थी। तो सुनिए और देखिए, इन चुनावों में तब के यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंस में मुसलमानों के लिए 66 सीटें रिजर्व थी, 66 सीट्स, और इन 66 सीटों में से जिन्ना की मुस्लिम लीग को 54 सीटें यानी 54 सीटों पर एक तरफा चुनाव में जीत मिली। यानी तब यूपी में मुस्लिम रिजर्व सीटों की जो कुल 82% सीटें थीं वो जिन्ना की मुस्लिम लीग आसानी से जीत गई। वहीं केंद्रीय असेंबली के लिए यूपी की 6 मुस्लिम रिजर्व सीटों में से 6 की 6 पर जिन्ना की मुस्लिम लीग चुनाव जीत गई। बाद में जाकर पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने लियाकत अली खान 1945 में लाहौर या पेशावर से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से चुनाव जीते थे। इसके अलावा तब के यूपी से जिन्ना के करीबी नवाब मोहम्मद इस्माइल खान, खलीकुज्जमा चौधरी, राजा महमूदाबाद और बेगम एजाज रसूल चुनाव जीती थीं और ये सब मुस्लिम लीग के नेता थे, जिन्ना के करीबी थे। तो इस तरह से जिन्ना ने वंदे मातरम के विरोध के साथ जो नफरत फैलाने की शुरुआत की थी उसका उन्हें यूपी में जबरदस्त चुनावी फायदा हुआ और इन चुनावी नतीजों के बाद पाकिस्तान के निर्माण की भी बात जो चल रही थी वो करीब करीब तय हो गई। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद भी यूपी से चुनाव जीते मुस्लिम लीग के कई बड़े नेता और उनके परिवार के लोग पाकिस्तान नहीं गए, बल्कि परिवार के लोग तो आज तक यूपी में ही रहते हैं। पाकिस्तान जाने वाले यूपी के मुस्लिम लीग के नेताओं में प्रमुख थे, मतलब जो पाकिस्तान नहीं गए उनके नाम में बता रहा हूं, जो मुस्लिम लीग के नेता थे और पाकिस्तान नहीं गए, इनमें प्रमुख थे नवाब इस्माइल मोहम्मद खान, राजा महमूदाबाद का परिवार आज भी यूपी में रहता है और बेगम एजाज रसूल भी पाकिस्तान नहीं गई, भारत में ही रहीं। और बेगम एजाज रसूल तो ना केवल भारत में रहीं बल्कि वो आज़ादी के बाद मुस्लिम लीग छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई। 1952 में वो कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा की सांसद बनी। इसके बाद बेगम साहिबा 1969 से लेकर 1989 तक पूरे 20 साल तक कांग्रेस के टिकट पर यूपी विधानसभा में विधायक भी रहीं। और तो और इस दौरान बेगम साहिबा को कांग्रेस की यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री तक बनाया गया। बाद में 1997 में दिए गए एक इंटरव्यू में बेगम एजाज रसूल ने बताया था कि यूपी के मुसलमानों ने जिन्ना का समर्थन क्यों किया था। आप भी सुनिए इस इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा। Felt that it is for the good of the Muslim community that the Muslims should, in their own areas where they are in a majority, may be able to rule and have their own governments. But then, as I asked Mr. Jinnah, I said, "What is going to happen to us who live in the minority provinces?" He said, "Well, you have to make a sacrifice, and that sacrifice our Muslims made." There is no doubt about that the hundreds of thousands of Muslims living in UP and Bihar and other provinces where they were in a minority, they all went for Muslim League. They said, "We shall make this sacrifice for our brethren, and we shall give them an opportunity of ruling according to their own ideas and their religion, and we will make a sacrifice." तो ये थी बेगम एजाज रसूल की आवाज जो जिन्ना की बहुत करीबी थी और पाकिस्तान बनने के बाद भी
पाकिस्तान नहीं गई। तो पूरा सच में अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि वंदे मातरम को लेकर उत्तर प्रदेश में कब कब हुए हैं विवाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्ना नैनो शक्ति नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्ना नैनो शक्ति नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी MDH। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन को लेकर विवाद कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादातर मौकों पर यह विवाद या तो उत्तर प्रदेश से पैदा हुआ या फिर इसकी जड़ में कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का नेता रहा है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि वंदे मातरम गीत को लेकर उत्तर प्रदेश में कब कब विवाद हुए हैं। तो सबसे बड़े विवादों में से एक 2009 में जो विवाद हुआ था, तब उत्तर प्रदेश में के देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद ने मुसलमानों को राष्ट्रगीत वंदे मातरम नहीं गाने के लिए फतवा जारी किया था। 2013 में उत्तर प्रदेश के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने संसद में वंदे मातरम का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया था। इस दौरान वर्क जो थे वो VSP के सांसद थे। और 2017 में मेरठ नगर निगम बोर्ड की बैठक शुरू होने से पहले वंदे मातरम की उद्घोषणा होते ही मुस्लिम पार्षद उठकर चले गए थे, सदन से बाहर चले गए थे। 2017 में ही वंदे मातरम की अनिवार्यता को लेकर इलाहाबाद नगर निगम की बैठक में भी जमकर हंगामा हुआ। और इसी साल काशी नगर निगम की बैठकों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य करने के बाद विपक्षी दलों ने जमकर बवाल किया और निगम की बैठकों का बहिष्कार किया गया। 2019 में शफीकुर रहमान बर्क संभल से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए और जब संसद में शपथ लेने के लिए वो उठे तो सदन में वंदे मातरम के नारे लगने लगे। शपथ लेने के बाद सपा सांसद शफीकुर रहमान ने बहुत विरोध किया था।